नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में होने वाली 24 सीटों का क्या कहता है चुनावी विश्लेषण। क्या बीजेपी इन 24 सीटों में से कितनी सीट जीत पाएगी? क्या कमलनाथ सरकार की वापसी होगी? इस पर क्या कहता है जनता का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। क्या कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी सत्ता में? इस पर क्या कहता है जनता का पहला ओपिनियन पोल। बता दें, कमलनाथ सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण था उनमें मंत्री पद ना मिलना, और इसका ही कहीं ना कहीं खामियाजा ना कमलनाथ सरकार को भुगतना पड़ा। लेकिन बीजेपी में भी हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, और कई समय होने के बाद भी अब तक बीजेपी ने पूर्ण रूप से यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाया है। क्योंकि इसके पीछे बड़ी खबर है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में कई ऐसे विधायक थे जो मंत्री पद चाहते थे, उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो बड़ी समस्या अब बीजेपी के सामने है, कुछ निर्दलीय और सपा बसपा ने भी यहाँ पर समर्थन दिया है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा कई बीजेपी ऐसे विधायक हैं जो 3 या 4 बार के यहाँ पर जीते हैं, वो भी यहाँ पर मांग रख रहे हैं कि कम उन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिले। बता दें यहाँ पर कि अब तक बीजेपी ने 5 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में 24 से 30 मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो कौन कौन से नाम यहाँ पर शामिल होंगे वो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बात करें कौन सी वो 24 सीटें हैं, इन पर चुनाव होंगे और ये सत्ता तय कर देगी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। क्या बीजेपी या फिर कमलनाथ सरकार ने दावा रखा है कि कुछ ही महीनों बाद उनकी सरकार में फिर वापसी होगी, तो क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह है, आपको वो बड़ी वजह भी दिखाएंगे। लेकिन बात करें तो कौन सी वो 24 सीटें हैं वो आपको दिखाते हैं। जौरा, आगरा, ग्वालियर, डबरा, बमौरी, सुर्खी, रांची, सावेर, सुमावली, मुरैना, दिन्नी, अंबा, मेहगांव, मोहत, ग्वालियर, भांडेर, कनेरा, पहरी, अशोकनगर, मुगावली, अनूपपुर, बदनावर, सुबासरा। ये वो 24 सीटें हैं जहां पर होने वाले चुनाव हैं। और इन 24 सीटों की खास बात यह है कि इन 24 सीटों में से कम 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो पूरी सरकार का कह सकते हैं कि दबाव है, और कहीं ना कहीं सरकार अगर पलट सकती है तो इन 24 सीटों, जो कि कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इन 24 में से 22 सीटें जीती थी और 2 सीटों पर जो है पहले से खाली थी, और अगर इन 22 विधायकों की यहाँ पर नाराजगी मिटाई नहीं जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी भी संकट में आ सकती है। बताया जा रहा है कम से कम इन 22 विधायकों में से 10 को मंत्री पद दिया जा सकता है। और कमलनाथ सरकार में कई ऐसे विधायक थे जो कि मंत्री पद को लेकर नाराज थे, इस कारण से कमलनाथ सरकार गिरी। लेकिन बीजेपी में भी अब दोहरी राजनीति सामने दिखाई दे रही है। एक तो सिंधिया समर्थक को मनाने की यहाँ पर बीजेपी के समक्ष एक बड़ी समस्या है, और दूसरी तरफ अपने विधायक साथ में यहाँ पर कुछ निर्दलियों का जो समर्थन फ्लोर टेस्ट मिला था उनको भी साधने का यहाँ पर मौका होगा। कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि 15 अगस्त 2020 को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण वो ही करेंगे। तो क्या इसके पीछे बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की तो शिवराज सरकार 4 बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या आने वाले समय में भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से अब मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर भी क्या है जनता की राय, और क्या इसके पीछे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। इससे पहले अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर ही बीजेपी ने सरकार बनाई है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अब बीजेपी के बड़े चेहरे भी बन चुके हैं। जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार का उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था किसानों की मांग को लेकर, लेकिन कमलनाथ सरकार के लिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आखिर में ये सरकार इन 22 विधायकों के बाद ये सरकार गिर गई और अब बीजेपी सरकार बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, और इस उपचुनाव में 24 सीटों पर चुनाव होंगे। और अगर इन 24 सीटों का समीकरण आपको दिखाएं तो अगर बात की तो ग्वालियर चंबल से 16 सीटें आती हैं, जो कि कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और कई ऐसे बड़े चेहरे जो बीजेपी में फिलहाल हैं, और इन बड़े चेहरे के नाम अगर आपको दिखाएं तो इन बड़े चेहरों में से अगर बात करें तो 24 सीटों का ये कह सकते हैं कि काफ़ी अहम यहाँ पर बीजेपी के लिए ये बड़े चेहरे हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो अब बीजेपी खेमे में आ चुके हैं। इसके बाद क्या 24 सीटों का गढ़ कहता है। अगर बात करें तो कुछ सीटें ऐसी रही हैं जो कि महाराजगढ़ की परंपरा सीटें मानी जाती हैं, और चंबल ग्वालियर सीट ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जिनमें अगर बात करें तो सुर्खी,
से अगर बात करें तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है, क्योंकि कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी अब वापसी का जो रास्ता है वो तय माना जा रहा है। लगभग कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कई बड़े यहाँ पर नेताओं ने बयान दिया है कि अब आने वाले समय में उनकी सरकार बन जाएगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रही है। तो एक तो तरफ बीजेपी के लिए दोहरी यहाँ पर राजनीति होने वाली है। अपने को मनाने का यहाँ पर अब कह सकते हैं कि सवाल होगा कि अपने जो विधायक हैं, जो हारे हुए हैं 22 विधायकों से पहले, तो उनको टिकट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि साफ तौर पर जो 22 विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ से ही चुनाव लड़ते हैं। अगर कर्नाटक की तर्ज पर यह चुनाव हो जाता है, जिस प्रकार से कर्नाटक में जो बागी विधायक थे कांग्रेस के वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हीं जो 15 विधायक थे उनको ही टिकट दिया, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बचा ली, तो क्या मध्य प्रदेश में भी सरकार अपनी बचा पाएंगे? इसके पीछे भी बड़ा कारण है। कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा है उस पर अगर सही फैसला ले लिया तो फिर बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इस उपचुनाव पर जीत दर्ज कर लेगी। वरना कांग्रेस यहाँ पर दावा रख रही है कि आने वाले समय में वो उपचुनाव जीतकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी और इसके लिए तैयारी जोरों शोरों पर है। इसके लिए अगर बात करें तो जिस प्रकार से महामारी के दौरान तुलसी सिलावट अब बीजेपी के मंत्री बन चुके हैं और उन्होंने इस तरह के पैकेज बांटे हैं जिससे एक तरह से संदेश लोगों तक पहुंचे। चुनावी प्रचार के संकेत यहाँ पर अभी से दिखाई देने लगे हैं। अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल सिंधिया के समर्थक में भाजपा में कई विधायक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन एक और बड़ा यहाँ पर अगर बात करें तो इस जो 24 सीटों में से अगर 22 सीटों की बात करें या 16 सीटों की बात करें तो इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के भी काफी अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि दबदबा माना जाता है। ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, अंबा, मेघा, दिमनी, मुरैना, ये वो क्षेत्र है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि वोट बैंक है। अगर कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी कुछ सीट ले जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अगर उपचुनाव में अपने दम पर वापसी करना चाहती है तो कितनी सीटें उनको चाहिए इस पर भी आपको पूरे आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन बात करें तो 4 विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों को हर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी कमलनाथ सरकार ने पहले ही दे दी है। मतलब कमलनाथ सरकार उपचुनाव की पूरी रणनीति अभी से तैयार कर ली है और अभी से चुनावी कैंपेन की भी यहाँ पर होड़ लग चुकी है। अगर बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े किसके पास बन सकते हैं, फिलहाल अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो कांग्रेस के पास 92 का आंकड़ा है अपने दम पर और 2 सीट उनको निर्दलीयों का समर्थन से 94 का आंकड़ा है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 116 का है। तो कहना चाहिए कि अपने दम पर अगर सरकार बनानी है तो 24 की 24 सीटें कांग्रेस को जीतनी होगी, तब जाकर वो अपनी सरकार बना पाएंगे। अगर यहाँ पर 2 का जो समर्थन है उसके हिसाब से अगर देखें तो 22 का और उन्हें आंकड़ा जो है मिलना जरूरी है, तब वो यहाँ पर वापसी कर पाएंगे। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास जो है 112 का आंकड़ा है और उन्हें अगर सरकार बचानी है तो केवल और केवल 4 सीट और चाहिए इन 24 सीटों में से, तो वो सरकार में वापसी कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और आंकड़ा यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं जो यहाँ पर बीजेपी से नाराज दिखाई दिए थे जब फ्लॉश टेस्ट के दौरान। अगर बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन सकती है कि अपनों को मनाने के साथ साथ सिंधिया समर्थक को मनाने की भी यहाँ पर सोच होगी। इसके लिए क्या मंत्री पद जो कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जो है वो एक बैलेंस मिल सकता है, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन 24 सीटों का क्या कहता है ओपिनियन पोल, इसके आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर कांग्रेस यहाँ से जो आंकड़ा निकला है, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ विशेषज्ञ जो हैं उसके अनुसार 10 से 12 सीट कांग्रेस यहाँ पर निकाल सकती है। अगर ऐसा होता है और जो निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को है, क्योंकि निर्दलीय सपा बसपा और अन्य के लिए अगर यहाँ पर इनकी मांग साफ तौर पर कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए और मंत्री पद अगर नहीं मिलता है तो फिर वो यहाँ पर ही कह सकते कि कमलनाथ सरकार में भी वापसी करते हैं और अपने दम पर अगर वो कुछ सीटें निकाल लेते हैं कमलनाथ सरकार, तो फिर बीजेपी भी इस तरह का माहौल बन सकता है कि आने वाले समय में सरकार गिर भी सकती है। इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर हैं, क्योंकि अब आने वाला समय जो है मध्य प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि उपचुनाव आने वाले समय में किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार की रणनीति होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी बरकरार रहेगी? क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पलटवार होगा
होता है तो किस प्रकार से होता है, इसकी आपको सटीक जानकारी मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।